बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर जमीलुल्लाह ख़ान है। नाज़रीन, आज हम मुल्तान के एक ऐसे एरिया में हैं जो एक तालीमी इंस्टीट्यूट है, और इस तालीमी इंस्टीट्यूट में रीसेंट टाइम्स में एक सिस्टम इंस्टॉल किया गया है दैट इज़ ऑलमोस्ट 40 किलोवाट सिस्टम। और इस 40 किलोवाट सिस्टम का पर्पज़ ये है कि ये इंस्टीट्यूट जिसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स टोटली सस्टेनेबल सिस्टम पर चली। अब थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करना पसंद करूँगा कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर सस्टेनेबल या रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं। याद रखिएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो रीसेंट टाइम्स में इकनॉमिक क्राइसिस है। और इस इकनॉमिक क्राइसिस में अगर हम एनालाइज करें तो सबसे बड़ी जो बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की, दैट इज़ एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं होती किसी भी सेक्टर में तो याद रखिएगा इंडस्ट्रीज़ नहीं चलती, रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों के पास एनर्जी लैक ऑफ एनर्जी की वजह से वो यूनिट्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। और याद रखिएगा उस कंट्री के अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ उसी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज़ बाहर मूव कर जाती हैं, दूसरे कंट्रीज़ में चले जाती हैं, जो कि हमने 21st सेंचुरी के स्टार्ट में देखा, मीन्स 2000 से ऑनवर्ड जब देखा, जब हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है तो इसी मुल्क की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री थी, जो लेदर इंडस्ट्री थी, वो शिफ्ट कर गई थी बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ में, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, इवन ईरान जैसे कंट्रीज़ में। सो मेक श्योर दैट अगर मुल्क की इकॉनमी सस्टेनेबल और इफ़ेक्टिव बनानी है तो हमें एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और वो एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स इस टाइम 21st सेंचुरी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हमें एडवांस्ड एनर्जीज़ की तरफ मूव करना होगा, और वो एडवांस्ड एनर्जीज़ इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं। बिकॉज ये एनर्जीज़ नो डाउट सस्टेनेबल भी हैं, प्लस वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जीज़ भी हैं। और इसके साथ साथ हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है पावर सेक्टर के अंदर, दैट इज़ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज जो है वो भी सॉल्व हो सकता है थ्रू दीज एनर्जीज। सो देयरफॉर पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए, एक डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, हमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये होगा कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाना चाहिए। और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बेस्ट जो है दैट इज़ सोलर एनर्जी। बिकॉज मैनी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात क्लियर हुई है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख मेगावाट जनरेट हो सकते हैं ओनली थ्रू दीज प्लेट्स, मीन्स सोलर एनर्जी। अब आप खुद सोचें, अभी 2022 में हमारी रिक्वायरमेंट हार्डली 25,000 मेगावाट पर है। तो अगर हम ये एनालाइज करें और अकॉर्डिंग टू नेपरा रिपोर्ट्स हम मोस्ट होपफुली 2043 तक ऑलमोस्ट 27,000 मेगावाट तक सिर्फ और सिर्फ सोलर के थ्रू जा सकते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन एक बात सोचने की है, अगर हम इसका हाफ पोटेंशियल भी जनरेट करते हैं थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी, तो हम भी 50,000 मेगावाट तक पहुंच जाएंगे, जो कि हमारी मोर देन 2070 तक की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करता है। सो देयरफॉर हम लोगों को, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ये मेक श्योर करना होगा, और जो कि कर रहे हैं गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पर, कि हम एनर्जी के प्रोडक्शन को, एनर्जी लेवल को हम शिफ्ट करें टुवर्ड्स रिन्यूएबल। और वो रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्ग टर्म चलने वाली है, सस्टेनेबल चलने वाली है, और एक पाकिस्तान को हेल्दी इन्वायरमेंट देने वाली है, ताकि मुल्क भी सस्टेन करे, हमारी आने वाली नस्लें भी इफ़ेक्टिवली खुशहाल और प्रोग्रेसिव हों, और साथ साथ एक खुशहाल मुल्क, सब्ज़ शादाब मुल्क बने, जैसा कि हमारा फ्लैग नज़र आ रहा है, सब्ज़ मुल्क और खुशहाल मुल्क, और एक पीस का मिशन दे, दुनिया को मैसेज दे और इफ़ेक्टिव बनाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अल्लाह। Check it out.